क्या ऐसी स्टेट अचीव करना मुमकिन है इस दुनिया में कि आप हर वक्त जो है वो प्लेजर सीख करें और सफरिंग को अवॉइड कर लें? पहली तो बात, ये सिचुएशन वैसे इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में. सो लेट्स talk about other definitions of happiness, but unfortunately hedonic principle इस वक्त गालिब आ रही है. और मैंने इसीलिए इसको डिटेल में समझाया है कि हमारी यूथ, दे आर आफ्टर द hedonic principle of happiness, that they are always after seeking pleasure, they are always avoiding their problems, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals, and in our so-called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. कुछ लोग जो है वो नेटफ्लिक्स देख देख के बहुत खुश होते हैं. कुछ लोग का दिल करता है कि मेरे पे कोई जिम्मेदारी ना हो, मैं हर वक्त मैट्रेस पे लेटा हूँ, मैं जो है वो मूवीज देखता रहूं, मैं अपनी लाइफ गुजारता रहूं, मुझे कोई कुछ ना कहे. और हर वो चीज जो उसको चैलेंज करेगी, जो उसको उसके कंफर्ट जोन से हटाएगी, वो उसके लिए हैप्पीनेस का चैलेंज बन जाएगा. तो कितना मायोपिक विजन है हैप्पीनेस का. नाउ देयर आर अदर्स जिनको हैप्पीनेस इंट्रिंसिक वैल्यूज से होती है. उनको चैरिटी वर्क करके हैप्पीनेस होती है, उनको सोशल वर्क करके हैप्पीनेस होती है. मैं ऐसे लोग को जानता हूं. मुझे एक भाई ने एक बार कहा कि यार, एक बार मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त एक लंच बॉक्स मंगाया, जाहिर है कि ऑर्डर कराया, और मैं छुपके से जाके एक कमरे में जाके खाने लग गया. कहता मैंने पूरा लंच बॉक्स टिका के खाया, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि यार मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो खुशी नहीं आई. खाना खा के वो खुशी नहीं आई जो शेयर करके आती. तो कुछ का कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस ये है कि शेयरिंग से मुझे खुशी होती है. तो ये जो मायोपिक वर्जन निकला है ना हेडोनिक प्रिंसिपल से हैप्पीनेस का, ट्रस्ट मी, इट इज मेकिंग अस मोर डिप्रेस्ड, इट इज मेकिंग अस मोर एलिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. सो मूविंग ऑन, कुछ मैं आपको वर्ड्स बताता हूं जो हैप्पीनेस से साइनोनिमस हैं. हैप्पीनेस समटाइम्स इज अंडरस्टूड टू बी अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, elation or adrenaline rush. Now some people say ke music makes me happy. Some people say ke eating chocolate makes me happy. Some people say eating fruit salad makes me happy. Yes, अगर मैं अपनी बात करूं personally, तो I am a foodie. I love food and certain food does make me happy. But I won't call that happiness. मैं उसको यूफोरिया की स्टेट कहूँगा, इलेशन की स्टेट कहूँगा, एड्रीनलिन रश की स्टेट कहूँगा. Because to me happiness is a constant state of mental well-being and emotional well-being and spiritual well-being. तो that is euphoria, that is elation. अब हमारा मसला ये है कि हमारी यूथ यूफोरिया को और इलेशन को हैप्पीनेस समझती है. And they are after euphoria and elation. And while doing that, they go far away from values, from spiritual values, from moral values, because their only target is seeking pleasure. And that's where we have gone away from the track. So according to Sigmund Freud, मैंने अब कहा था कि मैं आपको Sigmund Freud की जो है वो कुछ बातें बताऊंगा. According to Sigmund Freud, people strive after happiness. This endeavor has two sides. Everyone is striving for the concept of happiness and for happiness, and this endeavor has two sides. Number one, they want to become happy and they want to remain happy. These are the two sides. Now, it aims, this endeavor has two sides, a positive and a negative side. पहले उसने कहा कि दो sides हैं इस endeavor की, इस कोशिश की, खुश रहने की कोशिश जो है हर इंसान जो कर रहा है, इसकी दो sides हैं, एक positive side है, एक negative side है. Positive side क्या है? It aims on one hand at an absence of pain and displeasure. अच्छा, ये तो ठीक है कि एक तरफ आप एम कर रहे हो कि मैं पेन और डिस्प्लेजर को अवॉइड करूं. फाइन, दिस शुड बी आवर गोल, कि जितना हम अपने इमोशनल पेन को, स्पिरिचुअल, मेंटल, साइकोलॉजिकल पेन को अवॉइड कर सकें, वेल एंड गुड, और डिस्प्लेजर को अवॉइड करें. ओके, फाइन. एंड ऑन द अदर, एट द एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ प्लेजर. और दूसरी तरफ जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम हर वक्त इस तलाश में कि हमें वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, वो प्लेजर की फीलिंग आए. वो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मजा नहीं आ रहा. अब ये हर चीज में जो प्लेजर ढूंढने वाली जो बीमारी आ गई ना हमें,
आप मुझे बताएं, ऐसा बंदा दीन कैसे पढ़ेगा? हर चीज में प्लेजर ढूंढना है, हर चीज में जो है वो प्लेजर सीक करना है हर चीज में. जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा ना, एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर. दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर ड्रग्स, टू फील दैट इलेशन. दैट्स व्हाई they go after a girlfriend boyfriend relation, to get that elation which I call the sexual elation. And that's why we do things which are temporarily which give pleasure, but ultimately they are destructive. elation लेनी है जी, मैंने pleasure को जो है वो feel करना है. अब ये कौन कह रहा है? ये मौलवी नहीं कह रहा है, गोरा कह रहा है. सिगमंड फ्रॉइड इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये जिस दौड़ में तुम लग गए हो ना, कि मैंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर लेनी है, ये नेगेटिव साइड है इस कॉन्सेप्ट की, हेडोनिक प्रिंसिपल की. हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट सीकिंग प्लेजर. यस, टू सम एक्सटेंट इट कुड बी इफ द प्लेजर कम्स फ्रॉम हलाल वेज ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट प्लेजर. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अगर मैं आपको वो मैस्लो हायरार्की दिखाऊं, थ्योरी ऑफ मैस्लो की जो थ्योरी है, उसने जो हायरार्की बनाई बेसिक नीड्स की, फिर इमोशनल नीड्स की, फिर सेल्फ एस्टीम की, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो आपका क्या ख्याल है कि सहाबा और अंबिया उस थ्योरी पे पूरा उतरते? सहाबा की तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही थी, फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचे हुए थे. तो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और जो इस सदी में हैप्पीनेस के ट्रू कॉन्सेप्ट को अचीव कर गया, आई कैन टेल यू, उसके जिंदगी में 70 से 80% ज्यादा मसले हल हो जाएंगे. अगर वो खुश रहना शुरू हो गया, खुश रहना शुरू हो गई, और खुशी के सही कॉन्सेप्ट को पा गया या पा गई, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह वो बंदा चेंज मेकर बनता है, और उसकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी. उसका माइंड सेट, द वे दैट पर्सन लुक्स एट द वर्ल्ड विल चेंज. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट हेडोनिक प्रिंसिपल एंड वी हैव क्रिटिकली एनालाइज्ड द हेडोनिक प्रिंसिपल. अच्छा, एक मैं आपको बात बताता चलूं कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, मेरे नजदीक जितनी मेरी रिसर्च है, टू मी हैप्पीनेस इज सकीना, एंड सकीना इज मेंशन्ड 6 टाइम्स इन द कुरान. मैं अभी आपको सकीना के हवाले से वर्सेस कुछ सुनाऊंगा कुरान मजीद की. द अरेबिक वर्ड सकीना, इट इज मेंशन्ड 6 टाइम्स इन द कुरान. नाउ व्हाट इज सकीना, विल कम टू इट, बट लेट्स कंक्लूड द मोस्ट, यू कैन से, एक ऐसी डेफिनेशन हैप्पीनेस की जिसपे साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेंसस है. वो ये 3 चीजें हैं जिसपे सारे साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं. हैप्पीनेस के 3 एट्रीब्यूट्स हैं. आई एम गोइंग टू रीड आउट टू यू. नंबर 1, अ ट्रांसिएंट इमोशन. Yes, happiness can be a transient emotion, यानी ट्रांसिएंट से मुराद है एक टेम्पररी. इसको हम जॉय कहते हैं. किसी लव्ड वन को देखा, अचानक एक हैप्पीनेस फील हुई, ट्रांसिएंट एक इमोशन है. वालदा को देखा बड़े अरसे बाद, बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, घर आए, वालदा पे नजर पड़ी, वालिद को देखा, जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय. बच्चों को देखा, बच्चों से मिले, एक ट्रांसिएंट इमोशन की फीलिंग. कोई फूड खाया, ट्रांसिएंट फीलिंग ऑफ इमोशन. तो यस, हैप्पीनेस डज कंटेन दिस ट्रांसिएंट फीलिंग कॉल्ड जॉय, नंबर 1. नंबर 2, एन एक्सपीरियंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट कैटेगराइज्ड बाय कॉग्निटिव इवैल्यूएशन. ये है वो चीज जिससे हमारी यूथ नावाकिफ है. एन एक्सपीरियंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी यू वांट टू डू समथिंग, यू हैव सम टास्क टू डू, यू हैव सम डेडलाइंस टू फॉलो. ये तो मैं मटीरियल एस्पेक्ट दे रहा हूं. व्हेन यू डू इट, यू फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यू फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यू फील अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट. दीन इस्लाम जो है, जिस तरह से वो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है, नमाज जब आप पढ़ते हैं, कुरान जब आप पढ़ते हैं, दीन को जब आप फॉलो करते हैं, जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और कंटेनमेंट उससे मिलती है, आप सब मुझसे एग्री करेंगे, वो शायद ये मटीरियलिस्ट, शायद क्या कंफर्म बात है, मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना इसका, हैप्पीनेस का, इट गोज वे बियॉन्ड
दैट कॉन्सेप्ट जो इस वक्त अभी फॉलो किया जा रहा है सोसाइटी में, जो रैम्पेंट है, खुशी का जो कॉन्सेप्ट है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से मुराद है कंप्लीट फील करना। अंदर से जब आप फील करते हैं ना कि अब मैं कंप्लीट मुकम्मल फील कर रहा हूँ, मुकम्मल फील करना, अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, कुछ लोग महरूम फील करते हैं, ना मुकम्मल फील करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद उन्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। ये महरूमी है अंदर की, ये लैक ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट है। तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है दीन इस्लाम के फलसफे के मुताबिक जिंदगी गुजार के। दीन इस्लाम ने एंटरटेनमेंट को हराम नहीं किया। हलाल एंटरटेनमेंट जो है आपके लिए, जाहिर है कि वो जितनी मर्जी आप करें। जिक्र, नमाज रूह की ग़िज़ा है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट किस लेवल की आती है उससे। सो an experience of fulfillment and accomplishment. Whenever you feel accomplished, obviously that is also part of being happy. So yes, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, इन तीनों को मिला के साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि when these three things are in a person, then yes, that person is happy, we can say. A long-term process of meaning making and identity developing through achieving one's potential in the pursuit of subjectively relevant goals. Beautiful. Again, very deep concept, very relevant concept. नंबर क्या है इसमें डेफिनेशन में? अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड आइडेंटिटी डेवलपमेंट। अपनी आइडेंटिटी डेवलप करना, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, अपनी आइडेंटिटी से खुश हो जाना, जैसा अल्लाह ने आपको बनाया है उस पे इक्तफा कर लेना, कम पे इक्तफा कर लेना, लोगों के साथ कंपैरिजन ना करना, हादसात से इतना मत घबराना, हर वक्त प्लेजर ना करते रहना। सफरिंग आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनको वेलकम करना, उनसे सीखना, उनसे ग्रो करना, पास्ट के रिग्रेट्स लेकर ना बैठ जाना, दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करते रहना हर वक्त, और मीनिंग मेकिंग। ब्यूटिफुल। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ मीनिंग इन लाइफ? क्या हमारी लाइफ मीनिंगफुल है? आर वी लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ? क्या लाइफ का ये मीनिंग है? मैं आपको ऐसे ऐसे यूथ के बारे में बता सकता हूँ, लिटरली रोते हैं, रात को एडिक्शंस बन चुकी है उनके लिए चीजें, नींद नहीं आती उन्हें रात को, सारी रात उन्हें वो एडिक्शंस जगाती हैं। सेक्स एडिक्शन, सीधी सी बात है, सेक्सुअल एडिक्शंस, पोर्नोग्राफी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कार्नल डिजायर्स। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे हम सब के हाल पे। रात सोते नहीं है, सुबह क्लासेस में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, नींद आ रही होती है, खोए हुए होते हैं, जाहिर है कि पढ़ाई भी ज़ाया हो रही है, ग्रो भी नहीं कर रहे लाइफ में, किसी फील्ड में ग्रो नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज देयर इज नो मीनिंग टू लाइफ। कितनी बड़ी महरूमी है कि लाइफ से मीनिंग ही खत्म हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए आपकी लाइफ। सो यस माई डियर यूथ, इफ यू वॉन्ट टू गो टू दैट वे, if you want to go to the hedonic principle of happiness, कि I just want to achieve pleasure and I just want to stay away from my problems, then go do so, करके देख लो।